गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों को जिस चीज का इंतजार था, वर्षों से तो नहीं कहेंगे, महीनों से, क्योंकि कुछ ही महीने पहले आपका सीटेट का और टीएटी का रिजल्ट आया है। कौन कौन इसमें पास किए हैं वो भी जान रहे हैं, कौन कौन नहीं पास किए वो भी जान रहे हैं। तो उन सभी छात्र और छात्राओं के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब खुशखबरी करने मतलब ये कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। मतलब समझ रहे हैं, शिक्षक बहुत लोगों का सपना होता है, एक बचपन से लेके बड़े तक, कि हम किसी को पढ़ाएंगे, हम एक शिक्षक बनेंगे, हम जो कि है अच्छे अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। तो उन सभी के लिए, उन सभी जो भी मेरे भाई बहन जो भी सीटेट और टीईटी क्वालिफाई किए, उन सब के लिए बहुत ही बड़ा वैकेंसी आ रहा है। बिहार सरकार, हमारे जो नीतीश कुमार है, बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आ रहे हैं। वैकेंसी मतलब कहते हैं बहाली, बहुत बड़ी बहाली लेके आ रहे हैं। आपका 7वां फेज, जो जिसका की बात आपका सीटेट का एग्जाम के समय ही नहीं कर रहा, 7वां फेज, ये जो 7वां फेज है, इसका शिक्षक का बहाली स्टार्ट होने वाला है। तो आपको आए दिन 2-4 दिन पहले का अगर न्यूज़पेपर आप निकाल देखिएगा तो आपको 2-3 दिन से लगातार ये चीज देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार में इतने खाली पद है, बिहार सरकार जो कि शिक्षकों का इतने बहाली करवाएगी, बिहार सरकार जो कि शिक्षक का लोक सेवा आयोग से बहाली करवाएगी। बहुत सारे चीज सुनने के लिए मिल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। आज सब चीज आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा दूर कर दिया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कब इसका फॉर्म आएगा, कब आप फॉर्म भरेंगे, कब आपका एग्जाम होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जून में एग्जाम हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं इतना जल्दी एग्जाम कैसे ले लेगा। लेकिन आप भूलिए मत, यूपी में 69,000 कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होती है, 69,000 शिक्षकों का बहाली 1 महीने के अंदर ले लिया गया। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और जो जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी उसके इच्छुक है, वो सभी जान रहे हैं कि क्या चल रहा है सरकार में, यूपी में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है। तो 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि पर डे कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में शिक्षकों को लेके आ ही रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कुछ कुछ चीजों पे। देखिए यहां देखते हैं, ये देखिए 2.5 लाख, समझ रहे हैं कुछ, 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए बहाली। तो 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए हुआ यूं कि बिहार सरकार ने सभी जिलों से, हमारे बिहार में 38 जिला है, तो सभी जिलों से ये सूची मांगा, मतलब एक पेपर मांगा, एक सूची, कि आप बताइए कि आपके यहाँ शिक्षक का कितना जरूरी है, कितना शिक्षक आपके यहाँ चाहिए। तो सब ने अपना अपना दिया कि भाई मेरे यहाँ इतना चाहिए, मेरे इतना चाहिए। तो सब मिला के तकरीबन 2.5 लाख रिक्त पंक्तियां, मतलब कि कम से कम 2.5 लाख पद खाली है बिहार में शिक्षकों के लिए। तो सोच लिया हमारा बिहार कितना पीछे जाएगा। 2.5 लाख शिक्षक अभी बहाल होंगे, तब उसके बाद जो कि बच्चे जो पढ़ेंगे, तब देखिए कहां जाएगा बच्चा का भविष्य। अभी देखिए 2.5 लाख रिक्त खाली पद है, तो 2.5 लाख से अधिक शिक्षक के लिए बहाली होगा। ये चीज आप कंफर्म कर लीजिए। 2.5 लाख अगर है तो इससे ज्यादा कम होगा तो 2 लाख होगा, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता है। ये चीज आप गांठ मान लीजिए, 2 लाख समथिंग लेके चलिए, 2 लाख वैकेंसी आ रही है, एकदम ताबड़तोड़ वैकेंसी है। इतनी बड़ी बहाली बिहार सरकार आज तक कभी नहीं दी है, चाहे वो शिक्षक विभाग में हो, चाहे वो बीपीएससी में हो, किसी भी चीज में हो। 2 लाख वैकेंसी आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं मिला है 2 लाख वैकेंसी, वो भी बिहार में। सोच सकते हैं बिहार कितना आगे निकलने वाला है। आने के समय में बिहार ऐसा हो सकता है कि वो लिटरेसी के मामले में अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत पीछे है लिटरेसी में। अगर देखा जाए तो साक्षरता दर बिहार का सबसे नीचे है। आप जान रहे हैं सबसे ज्यादा केरल का है, और सबसे नीचे साक्षरता दर आपका बिहार का ही है। तो आने वाले समय में अगर ये शिक्षक बहाल होके जाएंगे, तो जो पढ़ाएंगे ये शिक्षक, तो उनका जो पढ़ाया बच्चा रहेगा वो एक अपने बिहार को एक अलग ही दिशा में लेके जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा बात क्या बोल रहा है, दूसरा बात ये बोल रहा है कि बीपीएससी द्वारा परीक्षा पास करनी होगी। मतलब समझिए इसका मतलब, ये नहीं बोल रहा है कि बीपीएससी आपको एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो की है बिहार परिषद चयन आयोग जो की है, जो बीपीएससी, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसके थ्रू आप लोग का वैकेंसी होगा, उसके थ्रू आप लोग का एग्जाम होगा, उसके थ्रू सब चीज होगा। मतलब ये कि जो एक बीपीएससी के अधिकारी को जो सुविधा, जो वेतन मिलता है, वो सुविधा और वेतन आपको शिक्षकों में देखने के लिए मिलेगा। शिक्षकों में वो वेतन और वो फैसिलिटी देखने के लिए मिलेगा, वो सुविधा देखने के लिए मिलेगा। वेतन तो कभी कमी ही रहता है। बीपीएससी जो भी क्वालिफाई करते हैं, डीएसपी वगैरह सब, एसडीएम, एसडीओ सब जो बनते हैं,
तो उनको कभी वेतन कमी नहीं होता है। तो बीपीएससी द्वारा परीक्षा पास करनी होगी, मतलब ये कोई इसका ये मत समझिए बहुत बड़ा चीज हो गया बीपीएससी बस, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना सा कहने मतलब है कि बीपीएससी के जैसा आपको सुविधा मिलेगा क्वालिफाई करने के बाद, उसके ऐसा आपको घर द्वार सब चीज जो मिलता है उसको एक बेनिफिट जो होता है वो मिलेगा, आपका वेतन उसके अनुसार मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है। अब तीसरा नंबर फैक्ट क्या बोलता है कि कक्षा जो की है 1 से लेकर 12 तक के लिए शिक्षकों की भर्ती होगी। तो मतलब कि आप जो बहाल होइएगा इसमें 7वां फेज में, तो इसमें आपका जो आपको जो लेवल मिलेगा, आपको जो पढ़ाना होगा वो आपको कक्षा 1 से 12वीं तक, मतलब कि आप शुरू से लेके इंटर पास तक, इंटर तक को आप पढ़ाइएगा इसमें। तो इसमें आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जो भी होगा प्रक्रिया होगा वो सब हम बताएंगे, और उसके बाद आपका जो कि ट्रेनिंग होगा, तो ट्रेनिंग में आपको गाइडलाइन दिया जाएगा बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या तरीका होता है पढ़ाने का, कैसे बच्चा समझता है, हर एक चीज आपको उसमें बताया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। तो इसमें क्या होगा कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो आप तो जान ही रहे हैं कैसे पढ़ाना है। जो भी सीटेट क्वालिफाई है या टीटी क्वालिफाई है या तो जो भी अभी मतलब कि स्टेज में है, जो भी अर्लियर स्टेज में, वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे होते हैं। तो जिस प्रकार आप वहां पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार आपको वहां भी पढ़ाना है, आप वहां भी उसी तरह पढ़ाइएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसमें टेंशन मत लीजिए आप। अब आगे आते हैं कि एग्जाम जो होगा, तो बीपीएससी ने कुछ नियम लागू चेंज किए हैं, नियम कानून जो किया है उन्होंने कुछ चेंज किया है। तो अब से जो बीपीएससी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें निगेटिव मार्किंग आ गया है। ये चीज आपको जान लेना चाहिए कि बीपीएससी में अब जो एग्जाम होगा या अभी जो एक एग्जाम हुआ है 68वां जो एग्जाम हुआ है उसमें निगेटिव आ गया है, आपको निगेटिव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक इसमें है, इसमें निगेटिव का जो है ना, इसमें एग्जाम में निगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं। ये चीज ध्यान देगा, संभावना का बात कर रहे हैं। इसमें जो की है ना हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन 90% सोच ही चलिए कि इसमें जो की है निगेटिव ना ही रहता है, ना के बराबर निगेटिव नहीं ही रहेगा, ये सोच के आप समझिए। और प्रैक्टिस सेट तो मारना ही है, आपको हम बताएंगे सिलेबस वगैरह सब क्या क्या है। अब क्या बात आती है, इस परीक्षा में 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है? आप लोग सोचते होंगे भाई ये जो नंबर है इसका मतलब क्या है कि इस परीक्षा में 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि बीपीएससी होता है, यूपीएससी होता है, उसमें कुछ लिमिट होता है। आप हमेशा इन्हें कि हम बच्चा से लेके हम बड़े हो गए हैं, बुढ़ा गए हैं, हम भरते जा रहे हैं फॉर्म, भरते जा रहे हैं फॉर्म, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आप 3 बार ही अटेम्प्ट ले सकते हैं। तीसरा बार के बाद आपको अटेम्प्ट लेने नहीं दिया जाएगा, आप तीसरे के बाद अटेम्प्ट नहीं ले सकते हैं। ये हो गया। अब मेन चीज जो मेन है, जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्टार मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बिहार टीट और सीटेट पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी, ये नहीं कि आया नल्ला बल्ला जे भी जो मन आया वो आके फॉर्म अप्लाई कर दिया और जाके एग्जाम दे दिया, अलग बैठ गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो लड़के और जो लड़कियां टीटी या तो सीटेट, 2 ऑप्शन आपके पास, या तो टीटी या तो सीटेट। सीटेट का अभी जस्ट कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया है, मतलब कि समझिए कि आपका फरवरी के आसपास में इसका एग्जाम हुआ था, शायद से फरवरी या जनवरी में एग्जाम हुआ था, और मार्च या अप्रैल में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। तो अभी इधर ही सीटेट पास किया है उन लोगों के, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन है, ये चीज समझिए। अब क्या बोल रहा है, महिलाओं, जितने भी मेरी महिलाएं छात्राएं, जितने भी मेरी महिलाएं छात्राएं हैं और जितने भी मेरी फीमेल गर्ल्स जो भी है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। मतलब 50-50 कर दिया गया सरकार के द्वारा। सोच लीजिए आप, अब महिला पुरुष से कम नहीं है। अब देखिए आप, मेल का 50% मेल भी जाएगा इसमें और फीमेल भी जाएगी इसमें। लेकिन अगर 2 लाख वैकेंसी निकलता है, अगर 2 लाख वैकेंसी निकलता है तो 1 लाख पे अधिकार होगा मेल का और 1 लाख पे अधिकार होगा फीमेल का। तो मेरा उन सभी फीमेल छात्राओं से, जितनी महिलाएं छात्राएं हैं, उनसे आग्रह, रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म जरूर भरें। आपका सिलेक्शन होने का चांस 99% है, जबकि इनका सिलेक्शन होने का चांस कुछ कम है,
क्योंकि इनमें लाख वैकेंसी है और बच्चे बहुत क्वालिफाई किए सीटेट, कोई बड़ी बात नहीं रही सीटेट क्वालिफाई करना। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि भाई आवेदन का तिथि, आवेदन का तिथि अभी हम लोग मई में आ गए हैं, ये आप लोग जान रहे हैं, ये शूटिंग भी मई में ही हो रही है, हम लोग मई में आ गए हैं, हम मई में इंटर कर चुके हैं। तो इसका आपको अभी पहला पता चल रहा है, दूसरा या तीसरा सप्ताह में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ये गारंटी ही रख लीजिए। 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 99% की गारंटी रखिए कि आपको मई में, ये चीज आप रखिए ध्यान में, मई में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा 7वां फेज का शिक्षक बहाली का। ठीक है, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं वो इसको फॉर्म जरूर से जरूर भरे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, परीक्षा की तिथि, अगर मई में एग्जाम, अगर मई में नोटिफिकेशन आ गया तो जून या तो जुलाई, जून नहीं अगर चले हम तो जून या तो जुलाई तक में आपका एग्जाम वो कंडक्ट करवा लेगा, क्योंकि शिक्षक का बहुत जरूरी है बिहार में। बिहार में इस तरह पिछड़ा राज्य है बिहार, यहाँ भले यूपीएससी और बीपीएससी बहुत लोग निकालते हैं, यहाँ का कट ऑफ भी हाई फाई आता है, लेकिन यहाँ शिक्षा रेट बहुत नीचे है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम सिलेबस की ओर। ठीक है, तो ये सिलेबस, अब आ गया सिलेबस का स्लाइड। अब देखते हैं हम सिलेबस कि सीटेट जो हम क्वालिफाई किए हैं इतना मेहनत करके, जी जान लगा के एकदम पूरा, टीटेट टीटी क्वालिफाई किए हैं, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, लाखों लाख बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो क्यों किए हैं? जब हमें नौकरी नहीं मिलेगा तो हम क्यों किए हैं? तो उसका आप सिलेबस देख लेते हैं। जब हम सीटेट में जी जान लगा दिए तो इसमें भी जी जान लगा देंगे। ये सिलेबस जो कि है मेरे तरफ से बनाया गया सिलेबस है, इसको आप कंफर्म नहीं समझ सकते हैं। ये एक संभावित सिलेबस है जो कि पूछता है नॉर्मली, ये इस हिसाब से बनाए हैं, तो इसको संभावित नहीं, लेकिन 99% इसको आप सही बोल सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसके अलावा सिलेबस बचेगा ही नहीं कुछ पूछने के लिए। जो जो हम इसमें डाले हैं वो चीज अगर जो चयन आयोग है अगर वो भी देख लेना इस सिलेबस को, अगर ये वीडियो देख ले वो, तो इसको कॉपी कर ले, क्योंकि हम उस हिसाब से बनाए हैं जिसमें कि ऐसा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या है। तो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी लिखा हुआ है, ये तो आपका एक बच्चे से आप बोलते हुए आ रहे हैं, हिंदी ही बोल रहे हैं, जहां भी आप पढ़ाते होंगे या जहां आप पढ़ते होंगे वहां के टीचर हिंदी बोलते होंगे, वहां के प्रिंसिपल हिंदी बोलते होंगे, वहां के स्टूडेंट आपको हिंदी में बात करते होंगे, तो आप तो हिंदी से भले वाकिफ एकदम से, आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी देखिए सिर्फ नाम का सामान्य है, ये सामान्य को सामान्य नहीं समझिएगा, कहता है ना सामान्य इंसान हमेशा सामान्य नहीं रहता है, तो इस कभी कभी ये भी प्रश्न निकाल देता है, इसलिए इसको सामान्य नहीं समझिएगा। हाँ, रही बात इंग्लिश का बात, तो इंग्लिश को आप सामान्य मान सकते हैं, क्योंकि बिहार का इंग्लिश हम जानते हैं कितना अच्छा है, तो इंग्लिश को आप जो की है सामान्य मान सकते हैं। तो इंग्लिश कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत साइनो आइंटो, थोड़ा आइटम्स एंड फेस, फिर उसके बाद आपका बच जाएगा प्रोवर्ब वगैरह, ये सब देख लीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब, ये सब जरूरी है, ये सब पूछता है और ये हर एक एग्जाम में पूछता है, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। ग्रामर से रही बात, तो ग्रामर से कुछ खास नहीं पूछेगा इसमें, बस नॉर्मल सा पूछेगा, 5-10 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का, 5-10 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का, बस इतना सब करके निकल जाइएगा, आराम से कीजिएगा। देखिए एग्जाम क्वालिफाई वो नहीं करता है जो दिन रात पढ़ता है, वो नहीं करता है, वो करता है जिसको पता रहे हमको पढ़ना क्या है। आपको हम बता दे रहे हैं। अब देखिए गणित, गणित तो ज्यादा मायने रखता है, थोड़ा बहुत जिसका गणित जो मतलब कि मैथ से बैकग्राउंड, जिसका मैथ से है, जैसे मैथ से इंटर भी मैथ से किए, आपका ग्रेजुएशन भी मैथ ऑनर्स रख दिए, पीजी भी मैथ से कर लिए, पीएचडी भी मैथ से कर लिए, बीएड भी मैथ से कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका सीटेट क्वालिफाई कर गए, उनके लिए मैथ क्या है, बहुत हलवा मैथ इसमें, इसमें हलवा पूछता है, हलवा जिसको होता है ना हलवा मैथ, और ये हलवा मैथ इसमें पूछता है। सामान्य विज्ञान आप जहां पढ़ा रहे हैं, अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो आपसे ये अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, अब इसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए पढ़ाने का। इससे क्या होगा ना कि आपका रिवीजन होगा, आपको ये तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। और ये बात, ये तो कॉमन चीज है, ये तो सब जानते हैं, ये बिहार स्पेशल, ये आप बीपीएससी में बैठ जाइए, दरोगा में बैठ जाइए, चाहे आप बिहार पुलिस में बैठ जाइए, चाहे बिहार का किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए,
ये कॉमन चीज है, ये है ना बिहार स्पेशल, बिहार जीके फिक्स है, ये पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप कहीं भी जाइए। एक आती है बुक क्राउन का बिहार स्पेशल बिहार जीके का, आप वो ले लीजिए, बहुत सा उसमें फंसता है, बहुत टेंशन मत लीजिए उसका। उसके बाद करंट अफेयर, ये आपको ज्यादा नहीं देखना है, बस ये आपको नोटिफिकेशन आएगा जून में, तो जून में आया नोटिफिकेशन, सॉरी मई में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल से लेके आपका जब तक एग्जाम हो रहा है, पर डे का आप वार्षिक, आप ये एक मासिक आता है न्यूज़पेपर, मासिक करंट अफेयर आता है, वो आप देख लीजिए और उससे आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। आपका ये 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, वो हर एक एग्जाम में रहता है, इसमें भी रहेगा। अब आते हैं लास्ट बात, जीएस। जीएस क्या चीज है पता है? इसमें आपका हिस्ट्री प्लस में पॉलिटी प्लस में जियोग्राफी प्लस में इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपको लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। जैसे आप देख लीजिए, हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा तो बिहार से जो इंपोर्टेंट, जैसे गौतम बुद्ध हो गया, आपका विक्रमशिला, बिहार का जब भी दिखाएगा तो आपका विक्रमशिला दिखाएगा, नालंदा टूटा फूटा है लेकिन फिर वो दिखाएगा, बिहार का जब भी दिखाएगा तो फिर आपका ये क्या कहते हैं बुद्ध भगवान का हो गया, ये सब चीज आप हिस्ट्री में थोड़ा देखिए, बिहार में जरूर पूछता है। पॉलिटी में आप 1 से लेकर 100 तक का पॉलिटी याद कर लीजिए, संविधान जितना संविधान है, जैसे 1 से लेकर 100 तक याद कर लीजिएगा, ये नॉर्मल चीज है, आप याद कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक पॉलिटी बहुत इजी है, आप याद कर सकते हैं। तो पॉलिटी आप 1 से लेकर 100 तक याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी देख लीजिए, आप वर्ल्ड का देख लीजिए, मैं ये वर्ल्ड का देख लीजिए, इंडिया का देख लीजिए, ज्योग्राफी का पूरा रीजन देख लीजिए वगैरह, जितना भी होता है, जैसे पोस्चर वगैरह सब जितना रहता है, पोस्चर वगैरह सब रहता है, सब चीज देख लीजिए आप, वो सब चीज पूछता है। इकोनॉमिक्स से बाद बजट देख लीजिए आप, आरबीआई का देख लीजिए, आरबीआई कैसे कैसे नोटबुक छापती है, वो सब देख लीजिए। मजदूरी देख लीजिए, फिर इसी में आप ये सब क्या कहते हैं फंक्शन वगैरह सब देख लीजिए, ये सब इसमें पूछता है। ग्राफ देख लीजिए, गिनी कोफिशिएंट हो गया, ये सब हो गया, जितना भी कोफिशिएंट वगैरह सब होता है ये पूछता है, ये चीज आप देख लीजिए। उसके बाद आप बाजार देख लीजिए, इसमें बाजार से भी सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स में। फिर आपका इकोनॉमिक्स में और क्या बच जाएगा, तो आपका बजट भी हो ही गया। अब बच जाएगा जीएसटी देख लीजिए, जीएसटी जो की है 279 से जो 279 जो आपका ये है क्या कहते हैं संविधान में 279 नंबर पे जीएसटी है। फिर आईजीएसटी देख लीजिए, आईजीएसटी आपका 269 में आईजीएसटी, ये जीएसटी है, ये जीएसटी का उल्लेख है इसमें, और इसमें जो किया आईजीएसटी का उल्लेख है, ये सब आप देख लीजिए, ये सब आपका जरूरी है, ये सब जीएसटी देख लीजिए। फिर और इकोनॉमिक्स आपका बचेगा तो कुछ नहीं, फिर तो बचा ही नहीं कुछ। फिर आप बेरोजगारी देख लीजिए, बहुत तरह के बेरोजगारी होते हैं, ये सब देख लीजिए। फिर उसके बाद ये सब 4-5 देख लीजिएगा तो बस आपको खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, फिर कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ज्योग्राफी से आप नदी नाला पहाड़ वगैरह सब देख लीजिए, पठार सब देख लीजिए, ये सब पूछते हैं। जैसे लोनार झील वगैरह सब कहाँ कहाँ स्थित है, ये सब पूछते हैं। लोनार झील किससे बनते हैं, ये सब पूछते हैं, ये सब पूछ लीजिए। सील्ड वगैरह सब देख लीजिए। चलिए ये सब तो ठीक है, ये तो आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर देख लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा। इसके लिए आपको अगर चाहिए होगा तो हम बताएंगे और भी क्या क्या चीज आपको देखना है। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो की है शेयर कर दीजिए, और ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सिलेबस वगैरह सब। और जब नोटिफिकेशन आएगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जरूर, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं आऊंगा लाइव ना, जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं लाइव आऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या नोटिफिकेशन आया, कितना मेरा बात सच निकला, कितना गलत निकला, ये सब बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखिए और तैयारी में जुट जाइए। जितने भी सीटेट क्वालिफाई किए मेरे भाई बहन, जितने भी सीटेट क्वालिफाई किए हैं, जो जी जान लगाए हैं लाइब्रेरी में जाकर के और घर में पढ़ के, उसका तो कर्ज यही निकलेगा, 7वां बहाली में यही निकलेगा कर्ज। नहीं तो कोई फायदा नहीं है सीटेट क्वालिफाई करने का, टीईटी क्वालिफाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप ये एग्जाम नहीं निकाल रहे हैं तो क्या, किसके लिए पढ़े आप, सीटेट क्यों क्वालिफाई किया जब यही एग्जाम नहीं निकालिएगा तो? इसलिए भाई बहन पढ़िए, और महिलाओं जितनी भी महिलाएं छात्राएं हैं वो जरूर पढ़े, इसको आने वाला है, बस इतना समझिए। आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज क्लास यही रखते हैं, कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।